जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ साल की आखिरी पूर्णिमा के बारे में, यानी मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के बारे में, कि इसकी पूजा कैसे करनी है, क्या होगी इसकी विधि, और आपको जो कन्फ्यूजन है कि ये 26 तारीख को है या 27 तारीख को है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, क्योंकि ये साल की आखिरी पूर्णिमा है और आप गलत अगर उसमें मनाएंगे तो फिर आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो आपकी पूर्णिमा होने वाली है, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा, वो आपकी 26 तारीख की होगी। तो 26 तारीख को मार्गशीर्ष की पूर्णिमा मनाई जाएगी, क्योंकि ये उदया तिथि से शुरू होती है। तो यहाँ पर आपकी जो उदया तिथि से शुरू होती है तिथि, वही आपकी मानी जाती है। तो 26 तारीख को हम मनाएंगे मार्गशीर्ष की पूर्णिमा, क्योंकि ये साल की आखिरी पूर्णिमा है, तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है। जागने के बाद, क्योंकि विधान ऐसा है कि नदियों में स्नान किया जाता है कि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करके फिर पूजा करें पूर्णिमा की, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप किसी नदी में जा पाए, आपके पास कोई नदी हो, तो वहाँ जाकर के स्नान कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा पहले गंगा जल मिला लीजिए, बाकी उसमें जल मिला लीजिए और फिर स्नान कर लीजिए। तो भी आपको पवित्र नदी में जो नहाने का फल मिलता है, वही फल आपको घर पे नहाने का भी मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये कर लेना है। फिर आपको पूजा करनी है। तो पूजा कैसे करनी है कि आपको नारायण की और लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। तो आपको विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि नारायण को पीले रंग के वस्त्र हैं, पीले फूल हैं, इन्हें आप अर्पित कर सकते हैं। पीला भोजन है, क्योंकि नारायण को पीली चीज़ विशेष प्रिय होती है, तो आप उनको ये भोजन में रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो विशेष प्रिय है वो है खीर, तो आप भगवान को खीर भी उस दिन बना के चढ़ा सकते हैं। इसके साथ लक्ष्मी जी के लिए, लक्ष्मी जी को आपको पता है गुलाब का फूल है या कमल का फूल है, इसे आप चढ़ाइए। लाल वस्त्र उन्हें प्रिय हैं, तो लाल वस्त्र है, लाल फूल है, जो उनका विशेष प्रिय है वो चीज़ आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ खीर का भोग तो आपको लगाना है, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का भी प्रिय भोग है और नारायण का भी है। तो आप दोनों को भोग लगा सकते हैं और विधि विधान से पूजा करिए। पर इसके साथ व्रत में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, किसी क्रोध को नहीं करना है। क्योंकि देखिए, आप पूर्णिमा का व्रत रहेंगे और व्रत में सबसे पहली जो चीज़ होती है, वो व्रत में उपवास इसी चीज़ का किया जाता है कि आपने, चलिए आपने नहा लिया, आपने पूजा का शुरू किया, आपने संकल्प ले लिया। तो संकल्प आप जब लें तो इसी चीज़ का संकल्प लीजिएगा कि आपको आज क्रोध नहीं करना है, आपको किसी से झूठ नहीं बोलना है और किसी का अहित चिंतन नहीं करना है। ये चीज़ तो आपको व्रत में सबसे पहले ध्यान रखनी है। क्योंकि अगर आप इसके साथ व्रत कर रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं या अहित चिंतन कर रहे हैं, तो आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है और किसी का अहित चिंतन नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है। तो इसका ध्यान रखिएगा, विधि विधान से पूजा करिएगा और इसके साथ साथ मंत्र जाप करते रहिएगा। जो भी आपको मंत्र मिला हो गुरुदेव की कृपा से, जो भी गुरुदेव ने मंत्र दिया हो, उस मंत्र का जाप करते रहिएगा। और नहीं हो तो आपको जो भगवान का नाम प्रिय हो उसका जाप करते रहिएगा, जिससे कि आपको नारायण और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलेगी। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।